हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हरिओम कंसल्टेंट्स। होप एवरीथिंग इज़ फाइन एट योर एंड। तो ये वीडियो बेसिकली बन रहा है 403 एप्लीकेंट्स। बहुत ज़्यादा डिले हो चुकी है। आप में से काफ़ी लोगों को कॉल आई, बहुत आपके कमेंट्स आते हैं कि कॉल आकर उसके बाद कोई रिस्पांस नहीं आया। राइट, काफ़ी लोग कह रहे हैं जिनको कॉल तो छोड़ो, कुछ वही सेम स्टेटस दिख रहा है रिसीव्ड वाला, जब से उन्होंने फ़ाइल लगाई थी। तो इसी के बारे में मैं आपको इसमें थोड़ा समझाऊंगा और आपको भी पता लगेगा कहाँ पर दिक्कत हुई है। और जो आने वाले फ्यूचर जनरेशन, मतलब जिन्होंने अभी नेक्स्ट ईयर या दिस ईयर अप्लाई करना है मेट्स के लिए, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनको पता लग जाएगा किस तरह से इस वीज़ा को हैंडल करना है। राइट, तो देखिए जितने भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिनका फ़ाइल फंस गई है, एक तरह से स्टक हो गया काम, ये वही लोग हैं जो कि मोस्ट प्रोबेबली मैक्सिमम ऑफ दीज आर दोज एप्लीकेंट्स, ये वो हैं जो अप्रैल के लास्ट वीक में जिन्होंने फ़ाइल लगाई, या फिर सिंपल शब्दों में कहें जो लास्ट बैलेट ओपन हुआ था जिसमें सिलेक्शन हुआ, और ये वो लोग हैं जिन्होंने एंड में जाके फ़ाइल लगाई है। आप चेक कर लेना। और अगर टू बी वेरी स्पेसिफिक मैं बोलूँगा, ये 24 अप्रैल या 22 अप्रैल से लेके वाली जो लास्ट डेट्स थी उसमें जिन्होंने फ़ाइल लगवाई है ना, या खुद लगाई है, जैसे भी किया है। अब उसके आगे क्या क्या किया वो भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ कर दूंगा। तो मेन रीज़न तो डिले का है। ठीक है, अब ये डिले इतना मैटर क्यों करता है, ये हमने पहले भी शॉर्ट वीडियोज़ में बताया कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बैलिड वीज़ाज़ में। सबसे इसका कारण यही है कि लिमिटेड वीज़ाज़ हैं। ऐसा नहीं है कि जब भी आपने फ़ाइल लगाई, एलिजिबिलिटी चेक की और आपको वीज़ा मिल गया। ये विजिटर वीज़ा नहीं है, ठीक है ना। ये लिमिटेड नंबर ऑफ़ वीज़ाज़ हैं इसके अंदर। 403 में जो मेट्स वीज़ा है उसमें 3000 है, और जो 460 है उसमें सिर्फ 1000 है, और एप्लीकेंट्स बहुत हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ़ जो पिक किए जाते हैं सिलेक्शन वाला भी, ये भी एक ही बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप दिमाग में बिठा लीजिए कि ऐसा कतई नहीं है कि अगर 1000 वीज़ा देने हैं तो सिर्फ 1000 नाम ही पिक होंगे। आप तो श्योर शॉट मान के बैठे हो जी, 1000 वीज़ा है, मेरा नाम आ गया 505, जैसे आप 500, आप अपने को मान रहे हो मेरा मिडल में आया 100, मैं हूँ एप्लीकेंट और मेरे को ये वीज़ा जो 500 नंबर का है मुझे मिलेगा। ऐसा नहीं है। उन्होंने आपसे कई ज़्यादा टाइम, जैसे अगर 1000 वीज़ा देना है तो उसे 10 टाइम्स कैंडिडेट्स उनके पास होते हैं उसमें से पिक करने के लिए। तो ये बात तो आप भूल जाओ कि जिसका नाम आया उसका 100% वीज़ा आएगा, ऐसा नहीं है। देयर आर मैनी थिंग्स। अब मैं आपको बताता हूँ ये डिले का मेन रीज़न क्या है। तो इस बार से जो ये लेटेस्ट वाला अब जो अपडेट हुआ है, चाहे 462 का ले लो चाहे 403 का ले लो, हुआ ये है कि लोगों ने नकली डिग्रियां बनवानी शुरू कर दी लास्ट टू लास्ट में। कईयों का काम बन भी गया। तो नाउ दे आर वेरी विजिलेंट। चाहे आपकी डिग्री जेन्युइन है चाहे नहीं है, दे आर वेरीफाइंग। ठीक है, आप वेरिफिकेशन का, मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी का मैंने शॉर्ट्स में भी एग्जांपल दिया था, तो आपको फिर एक डाटा बताने वाला हूँ। वहाँ पर अगर आप इमेजिन करेंगे कि एक बच्चे ने वहाँ से इंक्वायरी करी, भाई मेरा वो उस्मानिया गई थे, तो उस्मानिया साइड से क्या रिस्पांस आया कि हमारे पास 200-250 बच्चों का वेरिफिकेशन आया हुआ है एंड वी आर नॉट इन द पोजीशन टू आंसर इमीडिएटली। तो उन्होंने बोला कितनी देर में आप रिप्लाई करते हो, तो कहता एक हफ्ते में हम 1 या 2 बच्चों का रिप्लाई कर पाते हैं। उनकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं, वो आपके लिए थोड़ी यूनिवर्सिटी खोल के बैठे हैं। ठीक है ना, उनके लिए और भी कई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अब सोल्यूशन कहाँ पर है? सोल्यूशन यहीं पर है कि आप ये जो वेरिफिकेशन का, एक तो एम्बेसी की तरफ से अगर आप लेट फाइल लगाओगे तो लेट रिस्पांस आएगा। ठीक है ना, आपने लास्ट वीक में फ़ाइल डाली, फिर जब ऑफिसर ने फ़ाइल खोली तब इंक्वायरी के लिए भेजा, आप उधर से फिर इंस्टीट्यूट की साइड से डिले होगा। ठीक है, तो कर करा के आपका डिले जो है मल्टीप्लाई होता जा रहा है। ऑन द अदर एंड जो सही तरीका है, जिसने पहले हफ्ते में विद इन 2 to 3 डेज़ या मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अपनी फ़ाइल डाल दी, उसका जल्दी सा प्रोसेस चल रहा है। उसने जैसे ही फ़ाइल डाली जल्दी प्रोसेस हुआ, जल्दी से वेरिफिकेशन के लिए गया। ठीक है, तो उसका काम जल्दी हो गया। बाकी यहाँ पर इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट भी बहुत मैटर करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से हैं। अब कई इंस्टीट्यूट्स ऐसे भी हैं जो विद इन 1 डे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। हाँ, ये यूजुअली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जल्दी रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे कि लवली यूनिवर्सिटी हो गया, एलपीयू है लिस्ट में, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है हमारे पंजाब साइड में। तो ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये
फास्टर रिस्पॉन्स है, तो उसकी वजह से उनका जो फ़ायदा है जो उनके स्टूडेंट्स को मिलता है। ठीक है, तो ये एक सबसे बड़ा डिले का कारण है। अब जो ये मामला स्टक हुआ है ना, अब ये इसलिए स्टक हुआ है, डिले का तो मैंने आपको कारण बता दिया। अब ये जो रिज़ल्ट नहीं आ रहे, 462 के भी बैलेट के रिज़ल्ट भी इन्होंने पहले नहीं निकाले हैं, तो वो बीच में ये जो नया फाइनेंशियल ईयर बीच में शुरू हो गया, ठीक है, जुलाई से शुरू हुआ था ऑस्ट्रेलिया का, उसके कारण डिलेज़ हुए हैं कुछ। और जैसे मोदी जी वहाँ गए, तो सर मैनी थिंग्स बीच में आके जो उनके लिए ज़्यादा प्रायोरिटी वाली थी वो पहले उन्होंने करी हैं। तो अब एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में 403 वाले जिनकी मेन फाइल है वो डिक्लेयर हो जाएगा रिजल्ट्स। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अंडरलाइन कर रहा हूँ, अगर स्लॉट्स अवेलेबल है तो, ठीक है ना, नहीं तो फिर आप बैठे रहिए, नेक्स्ट टाइम अप्लाई कीजिए, राइट। एंड 462 वालों का भी एक्सपेक्टेड है अगस्त में आपका रिज़ल्ट आ जाएगा बैलेट का। और जिसका भी रिज़ल्ट आए 462 वर्क एंड हॉलिडे एप्लीकेंट्स का, डू कॉन्टैक्ट अस फॉर हैसल फ्री ग्रांट्स, राइट। तो होप आपको वीडियो चला होगा। कोई और आपका सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।